तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के 1200 क्वेश्चन के भाग नंबर 3 की। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये 1200 क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है। और जो एचएसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें जीके के क्वेश्चन इन 1200 क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी बुक में से ये 1200 क्वेश्चन छाटे गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एचएसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम, ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी, एचटेट, यानी जो भी हरियाणा में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इन 1200 क्वेश्चन में से ही आपके जीके के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको पता भी होगा करीब 15 क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में जीके से आते हैं। तो अगर आप 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें 1200 के 1200 क्वेश्चन हैं। अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 6। देखो, पहले दिया जाता था 5 क्षेत्रों में, लेकिन 1969 में छठा क्षेत्र भी जोड़ दिया जो कि है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस समय कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है संगीत क्षेत्र में, अमेरिका के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुए? 1985 में। मोसाद कौन से देश की गुप्तचर एजेंसी है? यह इजराइल देश की। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 1972 में। भारत में दशमलव पत्ती कब शुरू हुई? ये हुई 1957 में। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। राष्ट्रमंडल खेल कब से शुरू हुए थे? 1930 में। और पहला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया कनाडा में, और कनाडा में कहाँ पे? हैमिल्टन में। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये है 35 वर्ष। और बात करें मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सूचना का अधिकार कौन लेके आया? अरविंद केजरीवाल। कब लेके आया? 2005 में, और लागू हुआ ये 2006 में। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में। कलिंग व भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान क्षेत्र में। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार व ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं फिल्म क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा रत्न पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 को। बाघ संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1973 को। और वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1980 को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सा देश देता है? फिलीपींस। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन किससे किया जाता है? डेमोग्राफी से। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इसका नाम है इंपीरियल बैंक, जो बना था 1921 में, लेकिन 1955 में इसका नाम बदल के रख दिया भारतीय स्टेट बैंक। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1175 को। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो शासिका बनी थी 1235 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1240 में। कहाँ पे? कैथल में। तबले व सितार का जनक कौन था? अमीर खुसरो। और तोता ए हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। स्वतंत्र जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 21 में। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है 21A में, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 52वें। देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। देखो, देश का होता है राष्ट्रपति और राज्य का होता है राज्यपाल। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन है? तो यह है 11वीं अनुसूची। और बात करें नगर पालिका की तो वो है 12वीं अनुसूची। भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं। भूमि अधिग्रहण का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो ये है पहले संविधान संशोधन से। 1992 में ग्राम पंचायत को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 73वें। नगर पालिका को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74 में। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से।
भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है कनाडा से। और बात करें राष्ट्रपति के पद की तो ये लिया गया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? रूस से। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? 1950 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु कब हुई? 1323 ईस्वी पूर्व। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईस्वी पूर्व। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकाफेराल। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है नेफ्रॉन। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? ये मिलता है गर्भनाल के द्वारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ये किया केपलर ने। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंड राय ने। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीफ ने। ग्रीनविच किस देश में है? यह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ये बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो ये हुए 24। 24 में कौन थे? महावीर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? अमाशय में। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आंसर आएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब की गई? 1989 में। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है 155 अनुच्छेद के तहत। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये होते 22, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये है 35 वर्ष। रक्त समूह की खोज किसने की? ये की कार्ल लैंडस्टीनर ने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1901 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? विष्णु शर्मा। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। पीत का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। पीत रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, जो कि है 7200 किलोमीटर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई? ये दी गई कृषि की। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पे की गई? योजना आयोग के स्थान पे।
और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। और नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब जोड़े गए? 1976 में। इसका अगला भाग जल्दी आएगा जिसमें मैं 100 क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो डेली लेके आते रहते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट 1200 के 1200 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।